मछलियों में दूध लेके निकला है तो मैं तेरी खीर कैसे बना दूंगी। तो बोले कि अम्मा बहुत आगे बढ़े, आगे एक टूटी सी झोपड़ी रहे मम्मी और कुकरिया बैठी फटे टूटे कपड़ा पहने। बोले अम्मा मेरी खीर बना दो। तो बोली छोटे बच्चे भगवान तो स्वरूप होते हैं तो उन्होंने मना नहीं किया, बेचारा बच्चा है इसका मन रह जाएगा। बोले क्या बेटा, बोले अम्मा चूल्हा जला लो, बड़ा सा पच्छा रखो, अपने पच्छा बोलते ना बड़ी सी चूल्हा होती है, हाँ बोले बड़ा सा पच्छा रखो, पूरे गाँव में नौता दे दो। बोले लल्ला मेरा कुछ है नहीं घर में, तो काहे को मेरा मजाक बनवा रहा है। तो बोले नहीं अम्मा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करोगी तो नहीं बनावा, नहीं तो नहीं मत बनाओ मेरी खीर। मैंने कहा भैया चल ठीक है, तो मुझे क्या भगवान तो मेरे पे रही ऐसा और हंस लेगा और हंस लेगा। तो उन्होंने मेरे ना उन्होंने जैसा वो उन्होंने कहा पालक सुन मेरी सुनने वैसा ही करते गए वो। उन्हें जैसे ही उन्होंने बड़ा छोला जलाया, मिठाई रखी बड़ी, तो जैसे चम्मच से दूध डाला तो दूध की धार रुके ही ना बिल्कुल। और जो छोटी के चावल थे इतने चावल हो गए कि पूरी खीर ऐसी बनी। और गाँव वालों ने सोचा कि अम्मा आज मजाक करके मूड में है, इसको रोटी नहीं है खाने को, पहनने को कपड़ा नहीं, कैसे खीर खिलाएगी। पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। भाई साहब वो खीर खत्म नहीं हुई लेकिन पूरा गाँव ने पेट भर के खीर खा ली। अब सब अपने अपने घर चले गए। बोले अम्मा ने तो आज बड़ा कर दिया, भैया कैसे चमत्कार ये हुआ वो हुआ। अब ये रात हुई गणेश जी बोले कि अम्मा मैं तो सोऊंगा। बोले सो जा बेटा, एक टूटी सी खटिया थी फटाफट चद्दर बिछा दी, वो सो गए। जैसे सुबह अंधेरे में उठे बोले अम्मा मैं तो टट्टी जाऊंगा, पौटी जाऊंगा, आप लोग सब बोले तो बोले ना मैं टट्टी जाऊंगा। तो बोले बेटा कर ले कोने आते में झाड़ के फेंक दूंगी बच्चे को, आ जाऊंगी मैं बच्चा झाड़ के फेंक दूंगी। अब उन्हें जैसे ही करने के लिए बोले बेटा पहुंच ला बेटा आ जाए। मैं पहुंच देने अपने पल्लू से पहुंचा और अपना हाथ लगा लिया हो गया। अब वो तो क्या कितना करके चले गए। जैसी अम्मा उठी तो देखा कि मैं झोपड़ी के तो महल बन गए, हीरा मोदी जगर मगर ऐसे होए उनके घर में, और सोना चांदी ऐसे महके और ऐसे हो। अब भैया तो सवेरे वो तो चमत्कार हो गया, चमत्कार पूरे गाँव में हल्ला हो गया। सेठानी को पता चला, सेठानी दौड़ी आई। बोले वो लल्ला पहले मेरे आया था, कहाँ है वो, मैं बनाऊंगी उसकी खीर आज। बोले भाई पता नहीं बहन कौन था, जो भी था भगवान था और जैसा उसी की माया है, वो तो उधर चला गया। अब वो पीछे पीछे दौड़ के भागी, जैसे पीछे दौड़ के भागी नकल करती जा, पीछे दौड़ के भागी। बोले बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी चल मैं चल। बोले अम्मा मैंने तो खा ली थी। बोले नहीं आज मैं बनाऊंगी। सेम उन्होंने जैसा वो अम्मा क्या करवाया सेम उनके भी वैसे ही करा। अब बोले अम्मा मैं सोऊंगा, खूब बढ़िया मखमल का बिछौना बिछा के उनको सुला दिया। सुबह बोले अम्मा मैं टट्टी जाऊंगा। तो बोले बेटा कर ले, सब जगह कर ले, पूरे घर में कर ले। तो उन्होंने जैसे ही करा, अंधेरा हुआ वो चले गए अपने। सवेरे उठी तो बहन की तो झोपड़ी बन गई, पूरे घर में पॉटी। तो सब बेटा भैया जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इतनी है ना, एक सास बहू रहे तो अब भैया बहू के कुछ नहीं था, मतलब खाली मतलब एक बच्चा नहीं था, पतली दुबली बड़ी बड़ी सी बहू है। रोज पड़ोसन आती, रोज देखे जाती जी तुम्हारी बहू को 2 साल हो गए, कुछ बाल बच्चा नहीं हो रहा। बोले मेरे बहू के बाल बच्चा नहीं हो रहा। तो बोली कि क्या कहते हैं तो फिर कैसे कुछ करो। तो बोले क्या करें, सवेरे उठते से ही झूठे मुँह खा लेती है, पूजा पाठ भी नहीं करती है, तो होगा कहाँ से। बोले ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। बहुत मायके गई सो माँ ने पूछा बेटा सास कुछ खाने को नहीं देती है कि अम्मा इतना बड़ा परिवार है और कहाँ से खाऊं मैं, सबको खिला के पूरा शाम हो जाती है, भूखे मारे मर जाती हूँ। तो माँ ने सिखा दी कि बेटा मेहनत करती कुछ नहीं है, तू तो बना के घर को बताया फिर पूरे घर को बताया बना के खा लिया करके पूरे घर को बताया कि भाई खाना बन गया खा लो। अब भैया वैसे तो करे सीखा ही अपने मायके से। जैसे होता सबसे पहले दूध आता, दूध लेती एक लोटा, खाना बनता 2 रोटी पहले पेट भर के खा लेती। उसके बाद समय चलता रहा, बहू अच्छी खासी मोटी हो गई। फिर पड़ोसन आई, अब तो जीजी तुम्हारी बहू के कुछ है। अरे बोले कुछ भी नहीं है। बोले एक काम करो तुम संकटिया मैया बोल दो, पूजा करो संकटिया मैया, सबकी गोद भरती तुम्हारी भी गोद भरेगी। तो बोले करूँ कैसे जी, तो झूठा बिठारा कर देती है, मैं करूँगा से। बोले काम करना 8 दिन का गोबर इकट्ठा कर दो, इसको गोबर अपने भेज देना तो तुम अपनी पूजा कर लेना। उन्होंने कहा उन्होंने वैसे ही किया। अब भैया वो 8 दिन का गोबर इकट्ठा कर दिया। बहू से कहा बेटा आज मैं साथ स्वागल करूँगी, संकटिया मैया कर रही हूँ, तू जब तक गोबर खा के आना, जब तक मैं अपनी सहेलियों को स्वागत करूंगी, संकटिया मैया पूजूंगी। तो बोली देखो सास कैसी है, मैं पूजा करके मुझे घर से लगा रही है। अब वो जल्दी बोली कि ना क्या करूँ, तो मैं भूखी मर जाऊंगी आज तक अम्मा। तो उन्होंने कहा कि जाओ अम्मा आज तुम्हारे में आटा लगा जाऊँ। तो सास बोली आटे में क्या झूठा करेगी, लगा जा। आटा लगू के रख दिया। अब सास ने अपनी संकटिया मैया की पूजा की तैयारी करी और बहू चली कंडा थापने। ऐसा लोना अपने आटे का ब्लाउज में ले दी वो, तो कंडा थापते लगी भूख, बगल में जल रहा था मुर्गा। तो उसने देखा आओ ना देखा ताव देखा, उसने जाके मुर्दे पर बढ़िया से रोटी बना लाई। सामने माता का मंदिर है, घुस गई मंदिर में, बढ़िया दिया जल रहा था, दिया पे से घी चुपड़ा और गुड़ जना कर लगा के पेट भर गया। मैया बोली कि ये परमेश्वरी अच्छी आई है, जैसे मैया ऐसे करो तो मैया की नाक तो बढ़िया रहेगी।
अब भैया सवेरे हुआ जैसे मंदिर के पट खोले, अरे संकट आने वाला है, विपद आने वाली है, माता इनका नाक पे उंगली रख ली है, जो होगा वो होगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो माता की नाक की उंगली नीचे कर देगा मुझे आधा राजपाट दे दूंगा, आधा राजपाट दे दूंगा। सब आए से ज्ञानी ध्यानी पंडित परमात्मा सब आ गए, लेकिन माता की नाक की उंगली कोई नीचे नहीं कर पाया। बहू बोली तो वही मंदिर है, वही भैया वो देख के करी होगी। तो सास बोली कि मम्मी तुम कहो तो मैं माता की नाक की उंगली नीचे करी हूँ। बोले तू बड़ी सती साबित तो करने जाए, पूरा तो चौका भी झूठा बिठाना कर देती, भगवान का उंगली लगा देती। अरे बोलो तुम नहीं मानोगी, तुम कहो तो मैं तेरे संकट मैया मेरी लाज राखी हो तो पागल ले गई। वो चली मंदिर में जाके लगाया मंदिर का पट और बोली मैं आटा अपने घर से लेके आई, आटा पे अपने खसम को लेके आई, मरे मुर्दा पे मैंने रोटी से की, कहूँ भक्तों मैंने गुड़ और चना को प्रसाद ते का खसम को खाओ। माता हंसी जो मारता है आठ की उंगली नीचे हो गई, जैसी मंदिर का पट खोल दिया। ये घोषणा हो गई भैया बहू तो बहुत अच्छी है, बहू बहुत अच्छी है, मार भर गया राजपाट मिला, खूब बाल बच्चे हुए, खूब उंगली दिन करे जैसे माता रानी सबके दिन तेरी एक बूढ़ी डुकरिया रहे तो उसे कोई बच्चा नहीं था। वो अपने सूख से भगवान का भजन करती, मंदिर जाती, घर आती, मंदिर जाती, इसको जीवन चलता रहा। वो हो गई 60-65 साल में। एक दिन मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जाते जाते दोनों साढ़ा आपस में लड़ पड़े, सकरी से गली रहे सो डर के मारे मंदिर में घुस गई। मंदिर में घुसी सो गणेश जी हंसे गणेश जी तो वो मैया के हाथ गोद में फूल गिर पड़ा। घर आई वो फूल लेके आज तो गणेश जी ने फूल दौड़े, 60 साल की रहे तो दिमाग में वैसे ही। हाँ सो घर आई, सो घर आके मैंने गर्म ठहर गया भाई बढ़िया 9 महीना पीछे बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ 9 महीने बाद। अब 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, सुबह बोली कि मैं तो मोड़ा आएगा, मैं तो संकट की परमेश्वरी करूँगी और भय की करेंगी, ब्याह भी करूँगी, अपने दोनों होती है भय ब्याह की। तो हमने खूब संकट किया करी, बच्चा हो गया बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बुढ़ापे की संतान रहे बढ़िया को लाड़ प्यार में पाले घी भी डालती जाना सोना क्या कहते हैं बीचों बदल के जाता हो जाती है। फिर वो ना क्या कहते हैं अब भैया बहू शादी के दिन आए तो बहू आ गई घर में, बहू खुद सास की सेवा करती। लड़के ने कहा कि मुझे खाना मत देना, कुछ मत करना, मेरी माँ को दुख मत देना, बुढ़ापे की संतान है। अब भैया जब भी बहू थाली परस के लाती जैसे देती वैसे डुकरिया कहती कि ना मैं मंदिर जाती, न गणेश जी लड़ते, न गणेश जी हंसते, न फूल गिरतो, न मोड़ा हो तो, न बहू आती, न मैं ताती ताती खाती। वो उसका ये दोहा उसका हो गया, अपना भोग लगाती और ये इतना करती है। एक दिन पड़ोसन आई आगे लगाने, बोले तुम सास की इतनी सेवा करती फिर भी तेरी सास बढ़ाती है, ऐसी मेरी सास हो तो आग लगा के मांगो। तो दिमाग फिर गया, तो बात तो सही है, मुझे 2 साल हो गए लेकिन जब सास ऐसी बड़बड़ाती रहती है। अब उसे तो समझ में आने वो मन में बोलती। तो अपने लड़के से बोली कि आज मैं तुम्हें अम्मा को ना रोटी दूंगी ना पानी दूंगी, बहुत हो गया और मैं नहीं तुमको कुछ भी दूंगी। तो बोले क्या हो गया? बोले छुपके सुन लो तुम्हारी अम्मा बहुत बड़बड़ाती है। अब बोले वो उन्हें जैसे करा अपना कि न मैं मंदिर जाती, न साड़ लड़ते, न गणेश जी हंसते, न फूल गिरतो, न मोड़ा हो तो, न बहू आती, न मैं ताती ताती खाती। मोड़ा बोले तो अपनी कहानी कह रही है, तो अपनी गणेश जी की कहानी कह रही है, इसमें तुझे नहीं कुछ पढ़ा बोल रही है। बहू की बुद्धि घूमी कि बोले बात तो सही कह रही है। तो बुढ़ापे की संतान की खूब सास बहू का मंत्र और संकटिया मैया उनकी फ्री जैसे सबकी फ्री चौथी अभी दो पड़ोसन रहे, चौथी है दो पड़ोसन रहे, एक के सास में एक के सास में। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो सास से पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है मम्मी क्या बना लो, तो हार मम्मी क्या बना लो, सास वो भावर लगा रही चोटी कर रही बैठ, तो जिसके सास हुई तो झाके देखती कितने रंगी चल रही है, कितनी खुश रखती सास को, कैसे रखती मेरे तो सास नहीं। तो अपने पति से बोली कि मैं आज ना खाना खाऊंगी ना पानी पे, मुझे तुम सास लेके आओ। बोले परमेश्वरी इसको सास में कहाँ से लेके आओ, ये तो बचपन भी खत्म हो गई। नहीं अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि सास लेके आओ। बोले नहीं मुझे लग रहा है पागल हो गई, चलो इसको भी बहला देता हूँ। बढ़िया इतनी बड़ी लकड़ी की पुतरिया बनवा लाए, मुँह पैर हाथ सब बनवा के लाए। बोले ये तेरी सास है आज से। बोले सास है तो उसको साड़ी पहनाती थी, मेहंदी बावर करके कुर्सी पे बैठा लिया। जैसे सुबह होता मम्मी क्या बना लूँ, बनाना अपने मन का था पर पूछना था। मम्मी भावर लगा दूँ, मम्मी रोटी बन रही है आ जाओ खा लो, सब वही करती जो सास के साथ करती थी। तो पति को अब ऐसी वो रंग गई फिर सास में कि जब पति आता शाम को तो ना पानी पूछती, ना चाय पूछती, ना खाना। एक दिन पति आया, बोले क्या बना लो, क्या बनाया है? बनाया अपने हाड़ बता, मम्मी ने बता रहा था भाई वो तो टाइम ही ना मिला बात करते करते। पति बोले पक्का पागल हो गई है, तो अब क्या करूँगा मैं इसको, उसकी छुट्टियाँ पड़ी, आपको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बोले अब कहाँ जाऊँगी, मेरा मायका तो दूर है। तो बोले मंदिर के माता का मंदिर और फिर पीपल का पेड़ चढ़ गई वो तो ऊपर, रात तो काटनी है भैया, चोर चक्के घूम रहे होंगे। रात को ऐसी छाती में सांस करी और आग लग गई, जैसी आग लगी सो सास परमेश्वरी ऐसे कूद के नीचे गिर पड़ी। जैसे नीचे गिरी सुबह चोर अपने बंटवारा कर रहे थे सोने चांदी का, वहीं पे गिरी सोचो अच्छी मोटी कहाँ से जैसे गिरी भागे भागो करके भागे सारे। अब उतरी हाँ सास का नहीं, सास का नीचे उतरी, बोली अरे आज तो अपना तुमने सोना चांदी दे दो बेटा। अपने घर आ गई, बोलो खोलो खोलो। बोली क्या अम्मा ने सोना चांदी दे दिया?
तो अति को तो क्या मतलब का पागल है, तो क्या सोना चांदी लेके आई है? दिन मिल रहे उनके तो, अरे ऐसे दिन मिले कि खूब सोना चांदी गजब का था। पड़ोसन ने बोली कि चाहे लकड़ी की सास की सेवा कर रही है तो इतना धन दे दिया, मैं जो सजीवन को पूछ रही हूँ तो 1 रुपया नहीं दिया उसने मुझे आज, और अपनी सास को घर से निकाल दिया। बोले निकलो इस घर से, निकलो इस घर से। अब निकाल दिया भैया। सो वो बोली कि जीजी तुम्हारी सास कहाँ थी, लाई मैं सास बनवाऊंगी ऐसे, बता दिया उन्होंने भैया। अपने पति से बोली कि मेरे को भी तुम ऐसी सास बनवा के लाओ जैसी बनवा दूँ क्या। तो बोला जिया दी तो तूने कोरा नहीं दे मरे बनाएगी तू चौरा है जो जिया दी। हाँ जो जिंदा थी इसको तू पूछ नहीं रही तो उसका क्या करे। बोले नहीं तो मुझे बनवा के लाओ। अब भैया वो तो संकटिया मैया की कृपा चली। बोले तुम एक काम करना, मैं तुम्हें खाना नहीं बनाऊंगी, सीख आई थी वहाँ से, और तुम मुझे घर से निकाल देना। और वो पीपल के पेड़ पे जाके वो भी बैठ गई। अब चोर आए चोरी करके फिर बंटवारा, वैसी गुड़िया उतरी फिर गिरी नीचे। चोर बोले तो पक्का कोई ऊपर बैठा है पेड़ पे, बार बार ऐसा कर रहा है। उन्होंने देखा उसको उसके नाक कान काट के वो छोड़ दिया। सोना चांदी का तो घर आई रोती रोती। बोले तो वो उस पति ने भी निकाल दिया, निकल इस घर से, जब तुझे जिंदा आदमी को तू पूछ नहीं गई, तेरी भाव गलत है, तेरी सेवा गलत है। तो जैसे भगवान जोड़ी बनाई सास बहू की सबकी बना। सही बात है। पाँच की एक सेठ जी रहे, 3 लड़कियां रहे, 3 लड़कियां रहे तो 2 को तो सेठ जी खूब भर के देते थे, और जो सबसे छोटी थी वो गरीब को ब्याह दी, उसको कुछ मनी नहीं लौटा था अंदर से, चलो देना वाला लेना मायके से नहीं गई। और सब अपने अपने गाड़ी घोड़ा मर्सिडीज से आएंगे, वो साइकिल से आते थे। तो बड़ा दुख, माँ को बड़ा दुख होता था कि ऐसे कौन से कर्म करे ना सेठ जी का मन होए ना जो करे। अब वो बोली कि मैं गई अपनी बिटिया को लेके मंदिर में, तो बोले महाराज जी एक बात बताओ कि ऐसे ऐसे करके मेरे सेठ जी दोनों 3 उड़ी की लड़कियाँ हैं, इसको बिल्कुल मन नहीं होता। तो वो बोले कि एक काम करो, जो पिछले जन्म में 3 बहनें थी, छोटी वाली ने इन दोनों खा कर खाया है, इसीलिए सेठ जी अपना इस समय चुका रही थी। बोले क्या करो, बोले संकटिया मैया पूजा करो, व्रत करो, उनका करो, सेठ जी की बुद्धि ठीक हो जाएगी। घर आए माँ बेटी, संकटिया का वो पालना किया, जब संकटिया मैया सुहागिन करी, जैसे सुहागिन करी, और जब लड़कियाँ जाने लगी तो सेठ जी बोले जी भी मेरी बेटी है, जी तो और गरीब है, जी भी मेरी, मैं तो गलत करा करते साल से, तो उन्होंने अपनी 3 लड़कियों को बराबर से देना लेना किया, खूब भर भर के दिया। तो संकटिया मैया उनकी रखी कैसे सकती है, सबकी रखी अभी गोरा जिठानी है, जिठानी के नहीं उसको सुनाते हो एक बुढ़ी की करिया एक बुढ़ी की करिया। आपको आगे बात सुनाओ। नहीं तू सुना, मैं कह रही हूँ मेरा एक बूढ़ी लुकरिया रहे, तू फटाफट बूढ़ी लुकरिया रहे, सब आके बाल बच्चे रहे, पड़ोस में पूजा अच्छा होती थी, सब जगह जाती, पर वो उसको जाने का मन ही नहीं करता था सब जगह, मैं नहीं जाती थी। मेरे बच्चे नहीं गए तो बच्चे बाल बच्चे मेरी पूजा कर रहे हैं, वो नहीं जाती गई। एक बार बगल में लुकरिया मेरी सुहागिन हो रही थी, इसको बोले कि दीदी आ जाइए तो कौन होता है। अरे बोले मैं बाल बच्चे नहीं, मैं कौन की भी पूजा करूँ, बोले आ जाना। तो वही पूजा करने गई, सब पूजा करने से पूजा वूजा सब हो गई, आरती करी, आरती करके घी गिर पड़ा उनके हाथ पे, घी गिर पड़ा, सुनते हो फकोला पड़ा, फकोला हो गया। सो फकोला होके तो जैसे फकोला दिन ब दिन बढ़ता जाए ऐसा बड़ा हो गया, उसमें से मेढक एकदम टूटा सा मेढक निकल पड़ा, फकोले में से मेढक निकल पड़ा। अब भैया वो उन्हें लगा कि मेरे अंश से तो बच्चा है मेरा, सो मेढक को दूध देती, खाने को देती, खूब मेढक को बड़ा सा हो गया, बोलता था वो मेढक। अब भैया जैसे जैसे समय निकलने लगा, राजा थे, रानी का राजकुमारी का स्वयंवर कर रहे थे, स्वयंवर कर रहे थे। सो सब बोले, सब जा रहे थे, पूरा गाँव जा रहा था लड़के। सो अब मेढक बोला अम्मा मैं भी जाऊँगा स्वयंवर में। अरे बोला बेटा तुम तो पैरों के नीचे कुचल जाएगा, कहाँ जाएगा तू। बोले नहीं अम्मा मैं तो जाऊँगा। वो भी चला गया पीछे पीछे कूदता कूदता। राजकुमारी का स्वयंवर हुए, जैसे राजकुमारी का स्वयंवर हुए, राजकुमारी दाएं देखे बाएं देखे आके कुर्सी पे बैठा बैठा उसको गले में माला डाल दी। सो भैया सब लोग बोले अरे राजकुमारी भूल गई, राजकुमारी भूल गई। फिर दोबारा 2 बार करवाओ, दोबारा फिर करवाया, फिर राजकुमारी ने वहीं पर माला डाल दी। अब भैया बोले दरवाजा हो गया, वो 3री बार करो, राजकुमारी तो भूल रही है। 3री बार आके मैडम को वहाँ से भगा दिया, धुएं पे जाके बैठ गया। राजकुमारी घूम घाम के सब जगह नहीं, वो घूरे पे जाके मैडम को माला डाल दिया। अब राजा ने बोला, पंडित जी बोले 3 बार हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैडम के इनके पतिदेव इनको विदा करो। भैया खूब हाथी घोड़े पाल की और सब जगह मैडम को बिठा के और सब पूरा गाँव चिल्ला, अम्मा तेरा मैडम घर बहू ले आया, बहू ले आया। अम्मा कह रही कैसे पागल है, इसको कैसे राजकुमारी में आ गई। अम्मा के कर्म टूटते लगे, संकटिया सुहागिन मैया अब क्या करूँगी। तो बोले कि ना क्या कहते हैं, कुछ नहीं भैया, अब जैसे घर आए मेरे बहू ले ली, अब सुहागरात होगी तो भाई सुहागरात तो मनाई जाएगी, पूरा देख चला हुआ मैडम बैठा दिया। अब अम्मा बड़ी सोच में पड़ गई, ये भगवान राजकुमारी की बड़ी किस्मत फूटी। जैसे आधी रात हुई तो मैडम में से वो सुंदर से राजकुमार बन गए, सुंदर से राजकुमार बन गए। तो राजकुमारी तो खुश, अब खुश बढ़िया अच्छे से खूब प्रेम से खूब रहने लगी, लेकिन सास सूख सूख के पतली हो जाए, कैसे जब मैडम के साथ कैसे सोती होगी, कैसे सब कुछ होता होगा। अब भैया इतना ना वो बहू राजकुमारी जो बहू थी वो जुआ देख रही सास, बोले अम्मा तुम दिन दिन मैं इतना सेवा करती हूँ, सूखती जा रही, क्या बात है। बोले बहू बड़ी चिंता है तेरी, कैसे तेरी जिंदगी कटेगी, तो दूसरी शादी। अम्मा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी लल्ला तो ऐसे सुंदर राजकुमार है। तो
बोली अम्मा कहे नहीं अम्मा, बोले नहीं रात को उनका चोला बदल जाता है। तो जैसे बोले आज चोला बदले तो तू मुझे बता दे, आज तो मुझे बता था जैसे चोला बदले। जैसे उनका चोला बदला वो सो रहे बाहों में आके राजकुमारी ने झट अम्मा को खटखट कर दी। आई से उनका जो चोला था पकड़ के आग में डाल दिया। वो सुंदर से राजकुमार रह गए। उन्होंने कहा अम्मा मुझे श्राप था, संकटिया मैया का श्राप था मुझे, और श्राप से मेरी मुक्ति मिली। तो संकटा मैया उनकी फ्री ऐसी सबकी भैया बुद्धि सबकी अच्छा हुई ना? लोग संकट दूर और करेंगे, सास सब बातें। अब बड़ी समझदार। एक सास बहू है, सास बहू है, सो गरीबी के दिन है, कुछ खाने को नहीं पीने को नहीं। सो बोली कि ना बेटा तुम माँ बोली कि बेटा तुम परदेश में चले जाओ, परदेश में चले जाओ, तो क्या परदेश में चले जाओ। इसको भी साइड से रखूँ क्या? परदेश को चले जाओ, स्वदेश छोड़ी परदेश भी बराओ। अब भैया बोले चले वो परदेश को चले गए, सास वो दोनों ने। सो पहले चूल्हे की आग नहीं बुझती थी, चूल्हे की आग नहीं बुझती थी। सो बहू सास बोल गई बहू से कि बेटा चूल्हे की आग मत बुझ देना, बेटा परदेश को है। अब भैया वो बोले एक दिन बहू अपने में बस चूल्हे की आग बुझ गई। तो अम्मा आएंगी तो गुस्सा करेंगी, एक काम करती पड़ोसन कैसे मांग लाती है। वो पड़ोसन ने चूल्हे की आग मांगने गई। जब वो चूल्हे की आग मांगने गई तो पहले तो पड़ोसन नहा रही, फिर पड़ोसन पूजा कर रही। तो फिर तीसरी बार जब वो लौटे कि कैसे कैसे आदमी है, समय का खेल है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कोई हमें आग भी नहीं दे रहा। अब भैया पड़ोसन की पूजा पाठ सब हो गया, पड़ोसन आई बोले जीजी तुम आई थी घर पे, मैं संकट सुहागिन कर रही थी मैया, इसीलिए बोलते नहीं है इसमें, बोलते नहीं है इसमें। बोली नहीं पहले नहा रही थी, बोले कैसे करते हैं, मैं भी बता दूँ, हमारे पति बहुत दिन के परदेश गए हैं। तो बोले ऐसे ऐसे करते इसका पालना होता है, संकट सुहागिन करते हैं, 7 जने खिलाते हैं, पूरा प्रसाद होता है, बोलते नहीं है। सास आई तो सास से बहू बोली कि अम्मा ये परदेश बहुत दिन के गए, अपन भी कर लें। तो सास बोली हाँ कर लो बेटा, कैसे करते हैं उनसे पूछ आओ। उनने भी भैया से संकट में सुहागिन करी, खूब पालना हो रहा, प्रसाद वरसाद खाया जा रहा। तो बच्चे चिल्ला लगे दादा आ गया, दादा आ गया। अब जैसे ही उन्हें बहू ने सुनी कि दादा आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, माल पानी तो लाए होंगे। बहू ने सोचा यार अम्मा को सब दे देंगे। अब बहू ने एक कोरा इधर फेंका, एक कोरा उधर फेंका, फेंक फाक के और पति के सामने जाके खड़ी हो गई। अब संकट ये भैया ने उनकी बुद्धि दृष्टि कर दी, बोले तू मेरे से सामने से हट जा, तू मुझे बिल्कुल नहीं सुना रही। कोने में जाके खड़ी हो गई। कोने ने कहा एक वजन रख दो, 2 हटा लो, पर 13 वजन नहीं झेल रहा मुझसे। अब घूरे पे जाके बैठ गई, घूरे पे भी बोला एक घूरा डाल दो, 2 हटा लो, पर तू नहीं झेल रही मुझसे। अब बोले मेरे लिए कहीं जगह नहीं है, जाके कुआ में बोले। कुआ बोला एक बाल्टी खींचो, एक बाल्टी ले लो, पर तू नहीं चल रही मुझसे, तुझे भी नहीं लूंगा मैं। अब तो बोले कुआ में मौत भी नहीं है मुझे। उसी समय राजा नल शिकार खेलने लौटे तो शिकार खेलने लौटे तो उन्होंने प्यास लगी, तो जैसे उन्होंने लेज बाल्टी डाली, रस्सी से लटक गई वो। बोले कौन है? भूते के प्यारे ना भूते प्यार हूँ भैया, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, मुझे ऊपर खींच लो, कोई नहीं लूंगी। अब जैसे राजा रानी दमयंती ने देखा कि राजा कल किसी को लेके आ रहे हैं, भूख ला लिया, उनको भवन जाके बैठ गई। बोले परेशान मत हो, ये तुम्हारी बहन है, आज से ये धर्म की बहन है, तो धर्मा बहन है ये। वो सदा उन्होंने पूछा काय पे बैठोगी? बोले मैं सदा वक्त बांटूंगी, तुम्हारा सदा वक्त बांटती है। जैसे सवेरे होता लोग लेने आते तो वो सदा वक्त बांटती, समय निकलता रहा। एक दिन बेहतरानी थोड़ी देर से आई। बोले आज तुम देर से कैसे आई? अरे बोले वो गला छुआने वाली आ गई थी, सो वो पूजा पाठ की तैयारी तो गला छुआने वाली आ गई। अब भैया बोले सो कैसे क्या करें? तो बोले कैसे होता है हमें भी बताओ। उन्होंने सब पूरा पालन उनको बता दिया। तब उनको बुद्धि खुली कि हम संकटिया तो हमने भी करी थी, शायद अच्छी नहीं हुई थी, तब उन्हें करी थी, हमसे कुछ गलती हो गई, अब हम भी अच्छे से करेंगे। सो रानी से बोली कि भाभी हम संकटिया मैया करेंगे तो हमारे प्रसाद खा लोगे? भौजाई बोली कि रबड़ी से और जलेबी से तो मेरा मुँह छिल जाता है, तुम्हारा खराब बोला कैसे खाऊंगी, कैसे खाऊंगी? भाभी ने मना कर दिया। अब भैया उन्हें संकटिया सुहागिन करी। इधर इधर उनके पति की बुद्धि ठीक हो गई कि मरी की जिंदा कहाँ है, ढूंढ तो आऊँ मैं, बहुत दिन हो गए, साल बीत गए। पति ढूंढते ढूंढते राजा के नगर में आए थे, सदा वक्त बांट रही थी। अपने पति को तो चाहे कैसा भी रूप औरत पहचान ही लेती है, बड़ी बड़ी डांडियां से वो देख के उनको मुस्कुराई, वो उनको देख के मुस्कुराई। भाभी बोली राजा से कि आज तो तुम्हारी छाल पना दिख रही है, तुम्हारी बहन आदमियों को देख के मुस्कुरा रही है। तो उनसे पूछा भैया, बोले नहीं भाभी जो हमारे पति देव है, ऐसे ऐसे करके हमसे कुछ भूल हो गई थी तो घर से निकाल दिया था, अब जो आए सबने इनको पहचान है और जाएंगे। तो राजा बोला बहन से बिल्कुल बहन जाओ, तुम्हारी खूब अच्छी विदा करेंगे। राजा ने बहन की खूब बढ़िया विदा करी, हाथी घोड़ा पालकी सोने हीरे जवाहरात, और जाने लगी। तो भाभी बोली कि कैसी तुम्हारी बहन है, जब इन पे विपदा पड़ी तो हमने इनको कैसे रखा, पीछे पलट के तक नहीं देख रही थी। वो तो समझ गई थी, बहन तो समझ गई। तो उन्होंने पलट के देखा, बोले भाभी हम पे पड़ी तो हम तुम्हारे यहाँ चले गए, तुम पे पड़े तो तुम हमारे यहाँ चली गई। समझ गई थी वो। उनने पीठ फेरी और राजपाट सब खत्म, हटे टूटे कपड़ों में आ गए राजा, सब खत्म उनका हो गया। अब वो भाभी बोली कि तुम्हारी बहन ने तो बहुत बुरा श्राप दे के गई है, हमारी क्या हालत हो गई, ऐसी कैसी बहन थी? तो बोली तुम्हारी बहन कह के गई थी कि हम पे पड़ा तो फिर क्या, चलो चलो भाई बहन क्या चलते हैं, चले भैया खबर करवाई बहन को। अब उन्होंने तो अपने मायके मायके जगह हम तो राजा रानी दमयंती के रुके थे इतने साल से।
और भाई भैया बोले जैसे रंगे चंगे किसी की आने, अब कैसे बताते, तो समझ तो सब रही थी। तो बोले कैसे आए, बोले फटे टूटे कपड़ा है, गला घोड़ा चले आए हैं। तो उन्होंने कहा कुम्हार का चाट है, वहीं में रोक दो, मैं वहीं उनसे मिल आऊंगी। और उनको 56 प्रकार के भोजन उनको बढ़िया थाली में लगवा के पहुंचाए उनको वहाँ। अब भाभी बोली ढक के आए, भाभी और हीरे जवाहरात खाने की जगह हीरे जवाहरात पहुंचाए बहन ने। भाभी बोली कि तुम्हारी बहन आई तो हमने कैसे आओ भगत करा, हमें कुम्हार का चाट दे दिया, और आज अब नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से चले। सब छोड़ के भाई जो थाली आई तुमको ऐसे छोड़ दिया और चले आगे चले। तो रानी बोली कि राजा भूख लग रही है, बोले खेतों में चना खड़े तोड़ लें, चना जैसे चमा है लोहे की बन जाए। तालाब पे गए तो मछली यहाँ जैसे मछली पकड़े, मछली ऊंचा को चल जाए, तालाब में चली जाओ, फिर चली जाए। आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, बोले राजा बोले हमारे दोस्त रहते हैं यहाँ पे, हम अपने दोस्त क्या जाएंगे, ये अभी है। बोले दोस्त क्या जाएंगे, तो बोले दोस्त को खबर करवाई। दोस्त ने खूब बिठाया उनको, जैसे इनको बिठाया दोस्त ने, वहाँ पे चौबारे पे मोर लगी थी, रानी का पूरी टुटी में हार लटका था उसी पे। तो राजा नल थे वो देखे तो मोर हार निकल गई। अब रानी बोली कि मेरा हार यही लगा तो तुम्हारे दोस्त ने लिया है, इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। राजा ने भी बोला बात तो सही है, जेल के अलावा कोई आए नहीं है। उन्होंने उनको जेल में डलवा दिया। अब वो जेल में चले गए, जेल में अपने दिमाग रोते रहे, सोचते रहे क्या गलती हुई। बहुत दिन फिर वहाँ जमादार भी लेट आई, बोले आज तुम जमादार भी लेट कैसे आई। भाई बोले दैया बछड़ा तेरे ब्याह से बड़ा छुआए भाई नहीं, संकटिया सुहागिन कर रही है। अब रानी को याद है कि हमें नंद ने भी कही थी कुछ तो दम है इनमें, सुहागिनों में हम भी करेंगे। तो बोले हमारा भी गला चलवा रही, हमें राजा को कह दिया हमें कछु निजी प्रसाद के लिए चाहिए, पूजा करेंगे, कर लेते हो करो। जैसे इन्होंने पूजा करी, राजा को सपना आया कि रानी हार वही टंगा हुआ है, तो वो राजा नल और रानी दमयंती उन्हें छोड़ दो वरना राजपाट खत्म हो जाएगा। राजा एकदम चौंक के उठे, वहाँ जाके देखा तो उनको लेके आए और रानी को मिल गया, उनके खूब बढ़िया वस्त्र सब बढ़िया हो गए उनके। अब रानी चली, बोले तुम्हारी बहन ने कैसे आगे आज हमारे बिना, फिर अब तो बहन क्या जाएंगे। अब बहन क्या चले, बहन ने कि भैया तुम्हारे भैया भाभी है। बोले कैसे बेसन आए, बोले हाथी घोड़ा पाल किया, हीरा जवाहरात करते आए। बोले क्या पहलों में, बोले नहीं हम कुमार के चाट पे ही जाएंगे, नंदवरी आई। तो बोले क्या तुम आई क्या नहीं, बोले तुमने हमें कुमार का चाट दिया हमारे दिन फिर। बोले नहीं भाभी, संकटिया की तुमने अपमान करा था तो तुम्हारे ये दिन थे, आज भी थाल वही रखे, देखो तुम्हें हीरा जवाहरात पहुंचाए थे हमने अपने भैया। तो संकटिया मैया उनकी फ्री जैसे सबकी कृपा, बोले संकटिया मैया की संभाल के नहीं रखना चाहता। जय संकटा मैया ओम जय जय संकटा मैया, माथे मैया के सिंदूर सोए, माथे मैया के सिंदूर सोए, बेला की छवि प्यारी ओम जय जय संकट महारानी, ओम जय जय संकट महारानी। कान मैया के कुंडल सोहे, कान मैया के कुंडल
की जय। वो चलेगी भूखा कर जोरो हाथ संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो ત્યારે દો कर जोरो हाथ संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो मैया इच्छा मोहे बागन की मैया एक इच्छा मोहे बागन की और फूल रही फूलबार संकटिया मैया मन इच्छा पूर्ण करियो मैया एक इच्छा मोहे तालन की मैया एक इच्छा मोहे तालन की और ये पार बनाए संकटिया मैया मनाए पूर्ण करियो ત્યારે દો कर जोरो हाथ संकटिया मैया मनाए पूर्ण करियो मैया एक इच्छा मोहे करने की मैया एक इच्छा मोहे करने की और पढ़ने गए छठ साल या मन इच्छा पूर्ण करियो मैया एक इच्छा मोहे बेटी की मैया एक इच्छा मोहे बेटी निखिल